हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 7 पढ़ेंगे, पौधों को जानिए। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। मतलब अपने जो चारों ओर पौधे हैं उनको देखिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ विशालकाय मतलब बहुत बड़े होते हैं, कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह ही होते हैं। जैसे घास होती है बहुत छोटी छोटी होती है तो ऐसा लगता है, जो इकट्ठी सी बिछी रहती तो ऐसा लगता है धब्बा सा लगा हुआ हो। बहुत बड़े पौधे कुछ नहीं होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त मतलब रेड कलर की होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं, कुछ पौधों के फूल लाल होते हैं, कुछ के नीले होते हैं, कुछ पौधों के फूल ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालयों के रास्तों में या बाग बगीचों में या विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ और पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों को में रंग भरिए। ये है चित्र 7.1 है। इसमें पूछा है पौधे के तने। तो ये देखिए, ये तो पौधे का तना है, ये इसमें रंग भरना है। ये पौधे का तना है। उसके बाद शाखाएं, ये पौधे की शाखाएं हैं। ये शाखाएं हैं पौधे की, शाखाएं जो इधर उधर ऐसे होती हैं। ये छोटा पौधा है इसलिए शाखाएं छोटी छोटी हैं, बड़े पौधे में अच्छे से दिख जाती हैं शाखाएं। उसके बाद है जड़ और पत्तियां। ये पत्तियां हैं, ये देखिए ये पत्तियां हैं, ये रही जो ये है पत्तियां हैं, और ये जड़ है नीचे। इनको नामांकित कीजिए। आपको इनका नाम लिखना है। ये फूल लिख देना है और ये फल लिख देना है यहाँ पर। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानें। अब हम आते हैं 7.1 पर। शाख, झाड़ी और वृक्ष। इसको आप अच्छे से सुनेंगे। शाख, झाड़ी और वृक्ष में अंतर देखेंगे। इसमें शाख क्या होती है, झाड़ियाँ क्या होती है, वृक्ष क्या होती है। क्रियाकलाप एक में है उन पौधों के तने, शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। हमसे ज्यादा लंबे ना हो, उन पौधों के तनों को देखना, शाखाओं को देखना। ये छोटे पौधे होते हैं जो हमसे कम लंबे होते हैं। दूसरा, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई हमारे बराबर होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो हमसे बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। अब उनमें हम उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, उनमें हम अंतर स्पष्ट करेंगे। तने को स्पर्श कीजिए। ये जो तना है, ये इसको टच करेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है या फिर कठोर है, यह देखेंगे। पेड़ को टच करके देखेंगे, मतलब पौधे को टच करके देखेंगे कि उसका तना कोमल है या कठोर है। इसे फिर पकड़कर धीरे से मोड़ने की कोशिश करेंगे, एक और मोड़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये चेक करने के चक्कर में पौधे को तोड़ना नहीं है पौधे को। लंबे पौधों की तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। जो लंबे लंबे पौधे होते हैं उनके तने की मोटाई नापने की कोशिश कीजिए। फीता हो तो फीते से हम उसकी तने की लंबाई नाप सकते हैं। इसके बाद ये है, देखिए पौधों के संवर्ग। हमें इसमें लिखना है, जैसे पौधे का नाम लिखना है। जैसे टमाटर है, मान लो हमने टमाटर देखा तो इसमें देखेंगे टमाटर छोटा होता है, हरा है, कोमल है, मोटा नहीं है, कठोर नहीं है। अब इसमें शाखाएं कहाँ से निकली हैं? शाखाएं बिल्कुल जड़ के नजदीक से निकली है या थोड़ी ऊपर से निकली? क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये पौधा है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहाँ की जो ये जड़ें हैं, ये देखिए ये जो शाखाएं हैं ये जड़ों के नजदीक, जैसे ये जड़ें होंगी नीचे, और इनकी जो शाखाएं हैं, कुछ पौधों की शाखाएं यहीं से निकलती हैं जड़ के नजदीक से, जैसे अनार का पौधा होता है जड़ें। और कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें, जैसे ये जड़ें हो गई हैं, नीचे जड़ें हैं, उनकी शाखाएं यहाँ से ऊपर से निकलती, जड़ों के काफी ऊपर से शाखाएं निकलती हैं ऐसे। अब तने के ऊपर से, या फिर अब यह है पौधे का संवर्ग। पौधा कैसा है, शाख है, वृक्ष है या झाड़ी है? हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो शाखाएं होती हैं वो दो तरह से निकलती हैं। एक तो तने के आधार के पास से, मैंने बता दिया, एक तो बिल्कुल यहाँ से निकलती है, जो जड़ है उससे, मतलब जड़ तो जमीन के अंदर होती है, उसके बिल्कुल ऊपर से ही शाखाएं निकलती हैं। दूसरे पौधों में क्या होता है, जो जड़ तो यहाँ पे जमीन के पास है, इसके ऊपर तना होता है, तने से थोड़ा ऊपर जाकर, थोड़ा या बहुत ऊपर भी जाकर उनकी शाखाएं निकलती हैं।
अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को, प्रेक्षित सभी पौधों को मतलब जैसे टमाटर है, इसका प्रेक्षण क्या मतलब टमाटर को देखा हमने, आम को देखा और नींबू को देखा। प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में लिखेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों में भर सकते हैं। ये देखिए, ये जो खाली जगह है इसमें हमें और पौधे ले, जैसे अनार का पौधा ले लेंगे, गुलाब का फूल ले लेंगे, धनिया ले लेंगे, पालक, कोई भी पौधा है जो हमने देखा उसका नाम लिख देंगे और उसके बारे में जो जानकारी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसका तना कैसा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका तना हरा है, कोमल है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ये लिखेंगे। उसकी शाखाएं जमीन से बिल्कुल टच करके उससे निकल रही हैं या फिर जमीन से काफी ऊपर से, तने के ऊपर से निकल रही हैं, ये हम लिखेंगे। और उसको क्या कहेंगे, शाख कहेंगे या वृक्ष कहेंगे या झाड़ी कहेंगे। हम अनुच्छेद के बाद इस अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरेंगे। ये जो कॉलम 4 है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी पता ही नहीं हमें शाख है, वृक्ष है, झाड़ी, तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम भरेंगे इसमें। सुझाव, पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, मतलब पौधों को हमें क्षति नहीं पहुंचानी, उसको तोड़ना मोड़ना नहीं है, मतलब मोड़ के तो देख सकते हैं लेकिन उसको तोड़ना नहीं है, मोड़ो इतना कि उससे टूटे ना। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। जैसे होता है बथुआ वगैरह उग जाता है, खरपतवार होते हैं जो ऐसे ही उग जाते हैं हमारे अन्य पेड़ पौधों के साथ, उनका उपयोग कर सकते हैं हम कोमल तनों के पौधों के लिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? हम जानते हैं, खेतों में जो बगीचों में या गमलों में कुछ अनचाहे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, हम नहीं उगाते उनको खरपतवार बोलते हैं। जैसे घास उग जाती है, बथुआ उग जाता है, या फिर अन्य पौधे होते हैं वो भी ऐसे ही, जो जंगली पौधे होते हैं ऐसे उग जाते हैं, तो उनको खरपतवार बोलते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा? हाँ, किसान समय समय पर इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम घर में रह रहे हैं और हमारे साथ कोई और भी मान लो रह रहा है, तो वो हम हमारी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई पौधा है, उसके साथ ये खरपतवार जो अनचाहे पौधे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते, मतलब अच्छे ये फसल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, जो भूमि में खनिज लवण है या जल है पौधे के लिए, उनको ये शेयर करता है, मतलब उनको खींच लेता है। तो जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे फसल वगैरह जो होती हैं या कोई और पौधे हैं जो हमने लगाए हैं, उनमें खनिज लवण की कमी आ जाती है, मतलब उनसे ये प्रतिस्पर्धा करते हैं ये खरपतवार, और हमारे जो पौधे होते हैं वो सही से नहीं बढ़ पाते, इसलिए इनको अनचाहे पौधों को उखाड़ देते हैं। हम समय समय पर उखाड़ते हैं, खेतों की सफाई करते हैं। अब ये है, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में बांटते हैं। ये वर्ग है शाख, झाड़ी या वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दिखाया गया है। 7.3 देखिए, ये है, ये क्या है, शाख, ये देखिए छोटा पौधा दिख रहा है, ये है झाड़ी, देखिए झाड़ी सी है, और ये है पेड़। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाख बोलते हैं। देखिए इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे हम। हरे एवं कोमल पौधे, जो कोमल तने होते हैं जिन पौधों के, उन्हें शाख बोलते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, शाख मतलब ये वाला, और इनमें अक्सर कई शाखाएं नहीं होती हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इनमें नहीं होती हैं। इनमें देखिए यहाँ से पत्ती निकल गई है, यहाँ से पत्तियाँ निकल गई, इनमें अक्सर कई शाखाएं नहीं होती है। तो ये शाख जो होते हैं, शाख पौधे जो होते हैं, उनकी विशेषता, इनको अच्छे से आप याद करेंगे। कोमल होते हैं, छोटे होते हैं, और अक्सर कई शाखाएं नहीं होती। उसके बाद आते हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। देखिए जो झाड़ियाँ होती हैं, ये जैसे मान लो भूमि है, जमीन है, इसके नीचे जड़ है, ये यहीं से देखिए इसकी शाखाएं निकल रही हैं, यहीं से। तो ये जो पौधे होते हैं इनको बोलते हैं झाड़ियाँ। इनके तनों को अगर मोड़ के देखेंगे तो ये कठोर होता है तन इनका, और बहुत अधिक मोटा भी नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। उसके बाद आते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, कीकर का है, आम का है, शीशम का, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, और गहरे भी होते हैं, कठोर होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। देखिए ये है वृक्ष, ये जमीन है, इसके नीचे इनकी जड़ें हैं मान लो, और देखिए शाखाएं कहाँ पे निकल रही जाकर, शाखाएं यहाँ पर निकल रही ऊपर, ये तना है, इसे काफी ऊपर जाकर शाखाएं
निकलती हैं और ये हैवी होता है, भारी होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो काफ़ी कठोर और मोटे होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो ये हमें अंतर स्पष्ट हो गया है। शाक और झाड़ी और वृक्ष, देखिए शाक कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं इनके तने हार्ड होते हैं और इनकी जो ये जो शाखाएं हैं वो ज़मीन से ही, यहाँ पर ज़मीन के पास से ही इनके जो तने होते हैं उनके आधार के नज़दीक से ही निकलती हैं। और जो पेड़ होते हैं वो हैवी होते हैं, भारी होते हैं। ये ज़्यादातर ये छायादार वृक्ष होते हैं बड़े बड़े। इनमें जो शाखाएं होती हैं वो तने के काफ़ी ऊपर वाले भाग से ही निकलती हैं। ये तो यहीं से निकल रही हैं, ये ऊपरी भाग से निकलती हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 में भर सकते हैं? तो हमें यहाँ पर भरने हैं कि ये टमाटर शाक है, वृक्ष है या झाड़ी है। तो देखिए टमाटर छोटा होता है और कोमल, हरा और कोमल, देखिए तो इस शाक लिख दिया। आम जो बहुत लंबा होता है और उसका जो तना होता है वो मोटा और कठोर होता है, तो ये है पेड़, वृक्ष। नींबू थोड़ा लंबा होता है, इसका तना जो है वो कठोर होता है और जो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, जो तने के आधार के नज़दीक से निकलती हैं। मतलब नींबू इस टाइप का सा होता है, ये ऐसा पौधा होता है। इसकी जो शाखाएं हैं वो ज़मीन के यहाँ से ही, ज़मीन के बिल्कुल ऊपर से जहाँ से तना शुरू होता है वहीं से इसकी शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। उपयुक्त ये हमें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है कमजोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पहले की बात सुन लेते हैं, क्या बोलना चाहती है। पहले जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी अथवा अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं। जो मनी प्लांट होती है उसकी बेल होती है, सेम होती है, लौकी और अंगूर, उनके तने किस प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब पढ़ते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। देखिए ये है, जैसे ये है विसर्पी लता, इनके जो तने होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। इनके फ्रूट देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ये ऊपर अगर चढ़ते हैं तो ये जो फल हैं ये बहुत भारी होते हैं, इनको नीचे गिरा देंगे। तो ये इनके तने इतने कमजोर होते हैं कि वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, तो ये भूमि पर ही फैल जाते हैं। इनको बोलते हैं विसर्पी लता। और विसर्पी लता मतलब ये सांप की तरह से ऐसे ऐसे होती हैं, वो बोलते हैं विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। देखिए आपने गिलोय के पौधे देखा होगा वो, या फिर मनी प्लांट देखा होगा, ये किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं आरोही लता। और ये नीचे गिर जाते हैं, ये भूमि पर ही फैल जाते हैं। जैसे खरबूजे की बेल है, तरबूज की बेल है, लौकी, घिया वगैरह, तो ये इनको बोलते हैं विसर्पी लता। इनके तने कमजोर होते हैं, इनके तने हार्ड होते हैं इनके, इसलिए ऊपर चढ़ जाते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय या घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे, आप पौधे उगाते होंगे, आपको पता होगा। ये बेलों के बारे में खासतौर पर आपको अच्छे से पता होगा। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी और विसर्पी लता के दो पौधों के नाम आपको लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 तना पढ़ेंगे, मतलब पौधों के जो तने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पौधों के तना में क्या डिफरेंस होता है या फिर उसके क्या कार्य होते हैं। शाक के पौधे, शाक जो होते हैं उसके तना कैसा होता है, झाड़ी का तना कैसा होता है, या वृक्षों का तना में क्या फर्क होता है। वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना न भूलें।